Hello student, today we are going to teach a very important topic of calculus of variation Euler equation. Student ये बहुत important topic है और आप इसको देखिए और समझिए कैसे हम Euler equation को प्रूफ करते हैं। तो ये कैसे प्रूफ किया है इस फिगर को देखें। आपको मैं पहले ये एक्सप्लेन कर दूं। दो पॉइंट हैं जैसे x0 y0 एंड x1 y1। तो x0 y0 और x1 y1 को ज्वाइन करने वाला कर्व y इक्वल टू वाई एक्स है। तो एक आपको दिख रही होगी ऊपर से y बार x। तो एक नेबरिंग कर्व हमने ड्रॉ किया, इसका नेबरिंग कर्व ड्रॉ किया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसके स्टार्टिंग पे जाते हैं। तो आई वाई एक्स इक्वल टू एक्स जीरो टू एक्स वन एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स टू बी एन एक्सट्रीमम। ये एक्सट्रीमम कब होगा जब डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट, ये फंक्शनल गिवन है एक, और दिस इज कॉल्ड एन आइलर इक्वेशन। ये ऊपर वाला आपको ये जो x0 टू x1 इंटीग्रेशन में एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स है वो फंक्शनल है और ये आइलर इक्वेशन है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि एक ड्रॉ किया जिसमें दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक कर्व है और उसका नेबरिंग एक कर्व हमने ड्रॉ कर दिया जो उन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करता है। ओके स्टूडेंट, और ये जो नेबरिंग कर्व लिया हमने वो इस प्रकार है कि y बार x इक्वल टू है वाई एक्स प्लस एल्फा ईटा एक्स। ओके, ये जो हमने नेबरिंग कर्व लिया वो इस प्रकार है कि y बार x इक्वल टू वाई एक्स प्लस एल्फा ईटा एक्स, जहाँ एल्फा जो है स्मॉल पैरामीटर एंड ईटा एक्स स्टूडेंट एक आर्बिट्री फंक्शन है। ओके स्टूडेंट, और ईटा एक्स इस प्रकार है कि ईटा x1 इक्वल टू ईटा x2 इक्वल टू ज़ीरो। ओके स्टूडेंट, हम इसको रीड कर लेते हैं। कंसिडर द फंक्शनल हमने लिया x0 टू x1 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। लेट y इक्वल टू वाई एक्स बी अ कर्व एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शनल। हमने जो कहा कि y इक्वल टू वाई एक्स क्या है, एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल है। ठीक है, एक्सट्रीमल आप समझ रहे हैं कि आपको मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था जियोडेसिक्स, यानी कि ये जियोडेसिक कर्व है। इसका जियोडेसिक कर्व मतलब सबसे छोटा कर्व जो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करता है। ओके स्टूडेंट, एंड वाई बार एक्स भी नेबरिंग कर्व ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। और वाई बार एक्स क्या है, नेबरिंग कर्व है जो इन पॉइंटों को ज्वाइन करता है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वाई बाय एक्स क्या एज्यूम किया, वाई एक्स प्लस एल्फा ईटा एक्स, और अल्फा यहाँ स्मॉल पैरामीटर है और ईटा एक्स क्या है, आर्बिट्री फंक्शन है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे आई वाई बार एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स जीरो टू एक्स वन एफ एक्स वाई बार और वाई बार डैश डी एक्स। ओके, हमने जो ये नेबरिंग कर्व है इसका फंक्शनल लिया स्टूडेंट। अब आपको पता है फॉर एक्सट्रीमा फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, आप क्या करते थे, उसको डिफ्रेंशिएट करते थे। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ही रिस्पेक्ट अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है स्टूडेंट, आपको पता है कि वाई बार एक्स जो फंक्शन हमारा बना वो क्या है, अल्फ़ा वाई एक्स प्लस अल्फ़ा ईटा एक्स। ओके स्टूडेंट, और जो जो वाई बार डैश भी होगा उसमें भी अल्फ़ा आएगा दोनों में। तो इसका मतलब ये जो वाई बार हमने लिया, ये जो हमने फंक्शनल बनाया वो अल्फ़ा का फंक्शन भी आ गया ना स्टूडेंट। तो उसको अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो सिंपल डिफ्रेंशिएट करना है, ये आप सबको आता ही होगा कि इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो सिंपल हो गया ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल अल्फ़ा। ओके, क्योंकि हमें यहाँ हमारे पास है टी आई अपॉन डी अल्फ़ा। ओके स्टूडेंट, दूसरा आ गया डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई बार अप डेल एफ अपॉन डेल वाई बार इंटू डेल वाई बार अपॉन डेल अल्फ़ा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई बार डैश इंटू डेल वाई बार डैश अपॉन डेल अल्फ़ा इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। सिंस अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, अल्फा एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो डी एक्स बाई डी अल्फा क्या होगा स्टूडेंट, सीधी सी बात है ज़ीरो होगा। और हमें पता है वाई बार एक्स क्या है, वाई एक्स प्लस अल्फा ईटा एक्स है। तो डेल
वाई बार अपॉन डेल अल्फा क्या होगा, आपको सीधा दिख रहा है कि हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये पहली टर्म जीरो हो जाएगी और यहाँ से क्या आ जाएगा, ईटा एक्स आ जाएगा। वैसे ही डेल वाई बार डैश अपॉन डेल अल्फा क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है ईटा डैश एक्स आ जाएगा। ये तो आपको कॉमन डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन है, सिंपल है, इसमें आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम आने वाली नहीं। तो इसको जो हमारा पहला डी आई अपॉन डी अल्फ़ा आया था उसमें इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी स्टूडेंट। तो आपको पता है पहला आपको दिख रहा होगा इसमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल अल्फ़ा। तो हमने ऊपर देखा, हमने लिखा है डेल एक्स अपॉन डेल अल्फ़ा क्या है, ज़ीरो है, तो ये पहली पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। दूसरा आ गया डेल एफ अपॉन डेल वाई बार इंटू डेल वाई बार अपॉन डेल अल्फ़ा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई बार डैश इंटू डेल वाई बार डैश अपॉन डेल अल्फ़ा डी एक्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हमने देख लिया डेल वाई बार अपॉन डेल अल्फ़ा की वैल्यू हमने ऊपर सॉल्व करके निकाली, तो हमारे पास आई ईटा एक्स और हमने वहाँ पे ईटा एक्स रख दी। और वैसे ही हमने डेल वाई बार डैश अपॉन डेल अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकाली थी, ईटा डैश एक्स, वहाँ पे ईटा डैश एक्स रख दिया। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई x0 to x1 डेल एफ अपॉन डेल वाई बार इंटू ईटा एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई बार डैश इंटू ईटा डैश एक्स। ओके स्टूडेंट, डी एक्स। अब सीधी सी बात है ये आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेशन किया, तो पहली टर्म को इन्होंने वैसे ही लिख दिया। आप देखो x0 to x1 डेल एफ अपॉन डेल वाई बार ईटा ईटा एक्स डी एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। फिर देखिए आप इस दूसरी टर्म को इन्होंने प्रोडक्ट रूल बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व कर दिया। तो क्या होता है स्टूडेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आपको पता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ये इसके यहाँ दिख नहीं पा रहा है कि बाहर भी डी एक्स होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अब आगे x0 to x1 डेल एफ अपॉन डेल वाई बार ईटा एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई बार डैश और ईटा डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता है ईटा डैश है मतलब एक बार उसका ईटा डैश से डिफ्रेंशिएट हो रखा है तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वापस वो फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ ईटा एक्स आ गया, लिमिट है x0 से x1 यहाँ लिख दी, माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई बार डैश और यहाँ भी ईटा डैश एक्स का इंटीग्रेशन किया है स्टूडेंट। तो ईटा डैश एक्स का इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया ईटा एक्स और डी एक्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि x0 to x1 डेल एफ अपॉन डेल वाई ईटा एक्स डी एक्स प्लस, अब हमें पता है इसमें आप ईटा एक्स में अपर लिमिट लगाओगे तो ईटा x1 आएगा और लोअर लिमिट लगाओगे तो ईटा x0 आएगा। और आपको पता है आपने पहले ही बोला था कि जो ईटा एक्स इज़ जो फंक्शन माना था आर्बिट्री फंक्शन माना था और इस प्रकार माना था कि ईटा x0 इक्वल टू ज़ीरो और ईटा x1 इक्वल टू x1, ये आपको पता है। तो आपने सिंपल इसको 0 0 रख दिया, तो हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट x0 to x1 डेल एफ अपॉन डेल वाई बार ईटा एक्स डी एक्स माइनस डेल डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई बार डैश ईटा एक्स। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास सिंपल ये इसका जो हमने इसको सॉल्व किया ये सिंपल आ गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने ईटा एक्स डी एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, हमने ले लिया। तो इसके बाद हमारे पास तो हम देखते हैं कि डी आई अपॉन डी अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो है। तो हमने जो x0 to x1 डेल एफ अपॉन डेल वाई बार माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई बार डैश ईटा एक्स डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको पता है स्टूडेंट ये ज़ीरो कब आएगा, ईटा एक्स तो क्योंकि आर्बिट्री फंक्शन है, जब डेल एफ अपॉन डेल वाई बार माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई बार डैश इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो आपको पता है कि ये ऑप्टिमल कब होगा, एक्सट्रीमल कब होगा, जब अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो जब अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने वाई बार एक्स इक्वल टू माना ही है, एज्यूम किया है वाई एक्स प्लस अल्फ़ा ईटा एक्स। ओके, तो अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो की कंडीशन में वाई बार एक्स इक्वल टू वाई एक्स हो जाएगा, यानी एक्सट्रीमल की कंडीशन में तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू ज़ीरो।
ठीक है स्टूडेंट, एक बार इसको हम रिपीट करते हैं दोबारा। तो एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। आप देखो, आयलर इक्वेशन, आपको ये ग्राफ पे फिगर भी समझ आ गया था, सब आपको समझ आ गया था। वाई बार एक्स आपको पता है, वाई एक्स प्लस एल्फा ईटा एक्स, जहाँ पे एल्फा एक स्मॉल पैरामीटर है और ईटा एक्स एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। ओके, और ईटा एक्स जीरो और ईटा एक्स वन इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इसको क्या किया था, डी आई अपॉन डी एल्फा, एल्फा के मैंने आपको बताया था कि अल्फा के रिस्पेक्ट में क्यों डिफ्रेंशिएट किया, और आपको पता है मैक्सिमा या मिनिमा या एक्सट्रीमल के लिए हम उसको जीरो के इक्वल रखते हैं। तो हमने जब उसको जीरो के इक्वल रखा तो इसका डिफ्रेंशिएट किया, तो सिंपल हमारे पास आ गया डी एफ अपॉन डी एक्स इंटू डी डेल एक्स अपॉन डेल एल्फा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई बार इंटू डेल वाई बार अपॉन डेल एल्फा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई बार डैश इंटू डेल वाई बार डैश अपॉन डेल अल्फा डी एक्स। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमने इसको, आपको पता है अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो डी एक्स अपॉन डी अल्फा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेल एक्स अपॉन डेल अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, डेल एक्स है स्टूडेंट वो है। तो और वाई बार एक्स इक्वल टू वाई एक्स प्लस अल्फा ईटा एक्स है, तो डेल वाई बार अपॉन डेल अल्फा क्या हो जाएगा, ईटा एक्स हो जाएगा। ये सिंपल डिफरेंशिएट की टर्म है, तो हमने उसमें वैल्यू रख दी, तो पहली टर्म इसकी जीरो हो गई। बाकी दो टर्म में आप देखो, आपने जो वैल्यू फाइंड की थी वो रखी, और थर्ड स्टेप में आपने क्या कर दिया स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यहाँ आपको दिख रहा होगा जहाँ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ ईटा बार एक्स डी एक्स, और यहाँ एक और होल डी एक्स भी है स्टूडेंट, वो थोड़ा सा पेज ऐसा पूरा नहीं आ रखा है तो वो दिख नहीं रहा है। तो उसके अगले स्टेप में आपने सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया, ईटा बार एक्स को आप जब ईटा डैश एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे, ईटा डैश एक्स को, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ईटा एक्स आ जाएगा। ओके, और आप जब अपर लिमिट लगाओगे तो ईटा एक्स वन, और यहाँ आ जाएगी लोअर लिमिट ईटा एक्स ज़ीरो। वैसे ही जब किनारे इसको ईटा डैश एक्स को यहाँ इंटीग्रेट करोगे, ये भी ईटा एक्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद सिंपल हमने इसमें जो लिमिट है वो लगा दी, और इसको हमने सॉल्व किया। तो इसके बाद हमारे पास सिंपल स्टूडेंट आ गया डी आई अपॉन डी अल्फा ज़ीरो रखा, तो आपको पता है ईटा एक्स एक आर्बिट्री फंक्शन है, तो इसका मतलब ये ज़ीरो है, तो ये डेल एफ अपॉन डेल वाई बार माइनस डी बाई डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई बार डैश इक्वल टू ज़ीरो होगा। और आप एक्सट्रीमल के लिए क्या होना चाहिए, अल्फ़ा ज़ीरो होगा, क्योंकि हमें पता ही था कि एक्सट्रीमल हमारा कर्व कौन सा था, वाई एक्स था। तो हमने यहाँ क्या है, वाई एक्स इक्वल टू वाई बार एक्स रखा, तो सीधी सी बात है वाई बार की जगह हमने वाई रख दिया, तो ये हमारे पास आयलर इक्वेशन आ गई, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू ज़ीरो। इसको ध्यान से देखें स्टूडेंट, जो आपको कोई प्रॉब्लम है आप पूछें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ जाए।